हन्तानां नमो शीलयानां नमो नित्यानां नमो वज्रायानां नमो लोहे सवे साहुनां ऐस पंच नमकारो सवे पापनाशनो मंगलानं चेता पड़े वै मंगला मंगलानं चेता पड़े वै मंगलम। बैठिए। ये लगन तुम तरन तारन दुख निवारन कवि कही महाराज तेरी नाम नंदन जगत वंदन नमः जगत भूषण विगत दोषण प्रणव प्राण निरूपकम् ज्ञान रूप अनूप
दीन दयाल दया निधि भारी सहज सोध ज्ञायक अभिकारी सनमति सदन परम उपकारी दुर्गति हरण सकल भयहारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल सोध शिव पंथ विदा दुख भंजन रंजन भव जीवा हरि भंजन अविराम सदी सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा दीन लोकपति संकट नासी अद्भुत परमा जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हत्या कांड मिटाए यज्ञ बंधु मन बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना योगी जन जैसे जागे तुम्हें मुदित मन देते सूर्य चंद्र इंद्रादि के देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम दिन लेने तुम शरणा लीना कहीं प्रभु निज संपद दीना कुछ कर काज जगत के सारे होए शुकर प्रभु तुम्हें सितारे तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जग खेवा प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी चंदन वाला चिंतामणि संग नाम तुम्हारा जिनकी चिंता चूरन हारा गुरु नाम लिए दुख भागे होए सुमति संपद जा भूत प्रेत कोई पास न आवे सन्मति ध्यावे अधीर जावे जपो जपो सब ही धर वर्धमान प्रभु अति बलवीरा महावीर प्रभु नाम उतारे तन में नष्ट होवे बल वंचित सब आशा पूरे द्वेष कलश दल जड़ से सब दिश प्रभु की महिमा छाई दीन लोक में सब मन भाई जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दाता तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला रीति सीधि बल बोधि धर्म चक्रधारी जगत्राता लोला की धन जगत में वे बड़भागी जय 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 महावीर महेश तीर्थ विधायक जय अखिलेश अज अगम अक्षय पद नामा अमित अनंत चतुष्टय नामा मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु भव बाधा मोरी भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान ये भव सुख पावे महा कर भव पद जय अखिलासन शांति सिंहासन दोष विनाशन शासन संदन सदमति कारण कुमति निवारण भव भय हारण शीतल चंदन जय करुणा करुणालय जय जय जीव सभी करे अभिनंदन जय सुख कंदन दूरज निकंदन जय जगवंदन
परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे, मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है। ध्यान देना आप सभी, पंक्ति को बड़ी गहराई से समझना, बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। थोड़ा सा वो भाग्यहीन गिना जाता है जिनके घर में संतान नहीं होती, बालक नहीं होता, लेकिन जिसके जीवन में धर्म नहीं होता वो तो पूरा का पूरा भाग्यहीन व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर धर्म के संबंध में चर्चा दी गई है। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान। नालायक संतान से बेहतर वह घर में औलाद रहे, नालायक संतान से बेहतर वह घर में औलाद रहे। महल से झोपड़ी अच्छी है जो सुख से आबाद रहे, महल से झोपड़ी अच्छी है जो सुख से आबाद रहे। दौलत वह किसी काम की बंदे जिसमें परमेश्वर न याद रहे, काहे का वो धनी है जिसमें निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे। सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की जागीर नहीं, सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की जागीर नहीं, जिसकी इज्जत है जग में कोई उससे बड़ा अमीर नहीं, जिसकी इज्जत है जग में कोई उससे बड़ा अमीर नहीं। सोना है वो मन जिसमें मजनूम की तस्वीर नहीं, बंदा वो क्या बंदा जिसको, बंदा
जान देके कोई जुबान नहीं, आदमी वो बेजवान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। बेईमान वो कहलाए, बेईमान वो कहलाए जिसका कोई धर्म ईमान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो याद जिसे, याद जिसे, जिसके पास महल और बच्चे, दौलत यह सामान नहीं, जिसके पास महल और बच्चे, दौलत यह सामान नहीं। भाग्यहीन तो है लेकिन ज्यादा उसका कुछ नुकसान नहीं। भाग्यहीन तो है लेकिन ज्यादा उसका कुछ नुकसान नहीं। देशभक्ति के बिना बिना था सिंह बसर की शान नहीं। होते हुए वो दान न करता, होते हुए वो दान न करता, वो भी कम नादान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे दानान से अभय कायानम सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं बंवचेरं लोगो तमेशा मनेनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञात होता श्रवण भगवान महावीर स्वामी का यह धर्म शासन धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही। अभी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सब ने श्रवण किया, आप सब ने सुना। कवि ने अपनी कल्पना की, कवि ने अपनी विचारधारा को, अपने ज्ञान की बातों को शब्दों में पिरोया और शब्दों में पिरो करके एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे सामने बात रखी। सज्जनों, ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथ लिख देते हैं, गीत और कविता, मुक्तक और शेर व शायरी लिखने वाले लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी भावना होती है, उसके अंदर वो भावना जुड़ी हुई होती है और वो जो कविता के माध्यम से उन्होंने शब्द जो पिरोया है, गीत के माध्यम से जो उन्होंने कहा है, वो अपने दिल की बात कहते हैं और वो दिल की बात जो होती है वो बिल्कुल सच्ची होती है जी, दिल की बात जो आप पे आती है सच्ची होती है। तो इस वजह से जो महापुरुषों ने बातें कही है, गीत और संगीत लिखे हैं, कविता लिखी है, वो उनके दिल के बयान है और उस बयान को हम सबको सच्ची बात मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस बात को अगर हम स्वीकार कर लेंगे, अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो शायद
आज नहीं तो कल मुक्ति का मार्ग हमें अवश्य क्या होगा, मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। पर हमें थोड़ा सा उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। कवि ने कविता में लिखा वो थोड़ा सा भाग्यहीन होता है जिसके घर में बालक नहीं होते, बस थोड़ा सा, जरा सा, हल्का सा। और वो भी कैसे, सामाजिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से तो वो भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से जिस घर में संतान ना हो तो उसको पुण्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से संतान ना हो तो उसको क्या माना गया है? पुण्यशाली। क्यों माना गया है? वो इसलिए माना गया है कि जिसके घर में संतान हुआ है, पुत्र और पुत्री हुआ है ना, हुए हैं, जो बच्चे हुए हैं, वो तो पिछले जन्म के हमारे कोई ना कोई रिश्ते नाते में होते हैं जो हमारे से बदला लेने इस जन्म में आ जाते हैं। क्या लेने के लिए? बदला, अपना कर्जा चुकाने के लिए आते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं हुए तो समझो उनको कोई कर्जा नहीं चुकाना है, और जिस दिन कर्जा चुकाना आ जाएगा तो उस दिन संतान हो जाएंगे। और जिनके घर में संतान, वो कर्जा ही तो चुका रहे हैं। आप देखो ना कि एक बालक है, बालिका है, उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, पालने पोषने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हो, और फिर भी उस बच्चे वो जो बच्चा है उसकी कदर जरा सा भी नहीं करता। और जब बड़ा हो जाता तो बाद में क्या कहता कि तुमने करा क्या है, क्या किया है, तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया है। उसको मानते ही नहीं है। तो ये क्या है कि वो जो कर्जा होता है पिछले जन्म का, जो देना होता है, उसको लेने के लिए हमारे घर में संतान होते हैं। और जिनके घर में संतान नहीं होते तो समझो उनको कोई कर्जा किसी का देना ही नहीं है, कर्जा। इस वजह से वो क्या है कि बिना कर्जे के वो साहूकार है, क्योंकि जिसके सिर पर कर्जा होता है वो क्या होता है जी? दुखों का पहाड़ होता है उनके पर। जिनको कर्जा नहीं देना होता वो तो सबसे बड़ा साहूकार होता। सूखी रोटी खा लो लेकिन किसी का देना नहीं है, बस किसी का देना नहीं है। तो सामाजिक दृष्टि से थोड़ा सा भाग्यहीन माना गया, लेकिन धार्मिक दृष्टि से नहीं माना गया उनको। और आपको एक चीज बता दूं कि जो कहा गया है कि जिसके घर में संतान नहीं, वो थोड़ा सा, लेकिन सबसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति वो होता है जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, भगवान जिसको याद नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। दवाई खाते हैं? दवाई नहीं खाते? सभी ले लेते हैं। हाँ जी, वक्त में सभी लेते हैं। हाँ नहीं, दवाई खाते हैं ना, लेकिन एक चीज बता दो, दवाई खाने का मन नहीं करता किसी का। किसी का मन नहीं करता। कोई खुशी से थोड़ी खाता है। शरीर में रोग है तो वो क्या करता है? खाता है। दवाई खाने का मन नहीं करता, फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो दवाई क्या करता है? ध्यान देना, जो मतलब जो मैं गहराई के बाद इसके बाद कहने वाला हूँ वो आपको समझना है ना, कि दवाई खाने का मन नहीं करता व्यक्ति का, और फिर भी वो व्यक्ति क्या करता है? दवाई खाता है। किस लिए? कि शरीर क्या रहे? शरीर बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए वो जबरदस्ती कड़वी दवाई भी, उल्टी करके भी, है ना, और केमिकल वाला इंजेक्शन भी, दर्द होते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति उसको खाता है, उसको पीता है। दवाई पीने का भी होता, खाने का भी होता, और लगाने का भी होता, लगवाता भी है टीका, खाता भी है, पीता भी है, ना चाहते हुए, ताकि हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, है ना। और इसी तरीके से धर्म का मन न करने का, धर्म करने का मन नहीं करता हो तो भी व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, इसलिए कि हमारी आत्मा स्वस्थ रहे। दवाई नहीं खाने का मन करता, फिर भी खाते हैं कि शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। इसी तरीके से धर्म करने का मन नहीं करता, मन नहीं लगता, फिर भी व्यक्ति को करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा क्या रहे? स्वस्थ रहे। क्योंकि आत्मा का स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत क्या है? जरूरी है। शरीर खराब हो जाएगा कोई बात नहीं, दोबारा शरीर मिल जाएगा, लेकिन आत्मा खराब होगी तो दोबारा से मिलना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से
तो हमें तो क्या है कि धर्म में सबसे ज़्यादा सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर बात जो रखी गई है कि अगर संतान नालायक संतान से अच्छा है कि वो भी औलाद रहे तो बहुत अच्छी बात है। नालायक का क्या करना, और नालायक पैदा हो जाए तो क्या होता है जी, माँ बाप यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो बच्चा ही ना होता तो बढ़िया था, जीने जंजाल हो गया, जीने कलेश हो गए, परेशानी का कारण बन जाएगा ये, और परेशानी का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति ये सोचता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बालक हो जाए, लेकिन जिनके घर में बालक हो गए वो सोचते हैं कि भाई इतना तंग करता है, इतना दुखी करता है, इससे अच्छा ना होता तो क्या होता, बढ़िया रहता है ना। इतना बुरा हो गया है, ये बात ही नहीं सुनता, उल्टा बोलता है, कुछ समझाते हैं तो समझने को वो तैयार नहीं होता। तो कहते हैं नालायक संतान से अच्छा भी औलाद रहे। और अगर घर में एक भी औलाद हो जाए, अच्छा सा हो जाए, अच्छा सा हो जाए, संस्कारी हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। और महापुरुषों का बयान है कि पूत सपूत तो और पूत कपूत तो, क्योंकि पुत्र अगर कपूत है तो धन। ये दोनों ही बातें महापुरुषों ने जो कही है बड़ी गहराई की बात है ना। लेकिन इस गहराई तक समझना इतना आसान काम नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाता इन चीज़ों को, समझता ही नहीं है, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में आए पैसा। तो यहाँ पर जो बात रखी गई है, जो मैं आपको आज बात बताने जा रहा हूँ, वो बात ये बताने जा रहा हूँ कि जैन आगम में, जैन शास्त्र में 5 बातें दी गई। उत्तरायण सूत्र है एक शास्त्र जो प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है। आखिरी में जब इस संसार से वो जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने वो बातें कही, और इस बातों को, उत्तरायण का मतलब उत्तर, जो प्रधान है ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बात। और उसमें बात जो है वो हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, दोनों के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए। बात एक ही है, लेकिन वो बातें दोनों ही अपना सकते हैं, साधु साध्वी भी और गृहस्थी भी, दोनों ही अपना सकते हैं। 5 बातें दी है। अहम पंचे ही ठाने लब्बे पमाए रोगाना लस्य, ये 5 बातें दी। इसकी व्याख्या करूंगा, हिंदी करूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगी। 5 स्थान है, 5 चीजें हैं। अगर धार्मिक जगत में भी और आपके संसार जगत में भी, दोनों जगत में आप अपने संतान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग भी, तो 5 बातों को जीवन में ग्रहण करो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर उन 5 बातों को आपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो आपको कोई भी रोक देगा, खुद पे खुद आपकी प्रगति रुक जाएगी। 5 बात, फिर आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति जानना चाहता है, कोई व्यक्ति समझना चाहता है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो इन सभी बातों के लिए कहा गया है कि 5 बातों का ख्याल रखें। आप लोग सुन रहे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, कोई स्कूल में गया, कोई ट्यूशन पे गया, कोई घर पे रख कर पढ़ रहा है। 5 बातें हैं, घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, सबके लिए है ये 5 बातें। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, खाली आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, और ये चीज़ें आपके लिए भी, और आपके बच्चों के लिए भी है, और बच्चों के भविष्य के लिए है। क्योंकि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाए ऐसा आप चाहते हैं, वो कामयाब हो जाए ऐसा आप चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भगवान ने बड़ा सरल सा उपाय दिया है। ये 5 चीज़ें हैं ना, बड़ी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ये 5 चीज़ें जीवन में अगर है उसे निकाल दो, उसे निकाल दो। सबसे पहले चीज़ ये थंबा। पहली बात कौन सी? थंबा। कोहा, पमाए, रोग,
यानी कि सबसे पहली बात ये है, थंबा का मतलब होता है खंबा लगा लो, खंबा ना, खंबे को थंबा शब्द में प्राकृत भाषा में थंबा दे दिया, हाँ थंब। और वैसे खंबा या पिलर, मोटा पिलर जिस पे भवन टिका हुआ है, जैसे ये पिलर खड़े बड़े बड़े, इस पिलर के ऊपर ये बीम रखा गया है ना, पिलर। तो जो पिलर है आपका, जो पिलर है, हाँ, उस पिलर की तरह जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता, वो प्रगति नहीं कर सकता, वो बच्चा ज्ञान नहीं हासिल कर सकता, वो बच्चे की कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, सबके लिए भी, साधु और गृहस्थी के लिए है। जो थंबे की तरह है, पिलर की तरह बिल्कुल जो सीधा है, कठोर है, झुकना नहीं जानता और झुकना चाहता भी नहीं, झुकना जानता भी नहीं और झुकना चाहता भी नहीं। दोनों बातें हैं कि झुकना जानता भी नहीं है और झुकना चाहता भी नहीं। ये जो पिलर है, पिलर जो खड़ा रहता है, ये झुकना तो जानता ही नहीं है, तो सीधा खड़ा है जी, ये जानता नहीं है ना। तो लेकिन ये झुकना चाहता भी नहीं है, वो इसलिए नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर खंबे की जो बात दी है, थंबे की जो बात दी है, पिलर की जो बात दी है, थंब की बात इसलिए दी है कि ये इसलिए सीधा खड़ा रहता है, ये जानता नहीं है झुकना, क्योंकि झुकना इसलिए नहीं जानता कि ये सीधा है, बिल्कुल मजबूती में खड़ा है, लेकिन ये झुकना चाहता भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको झुकाने का प्रयास करेंगे ये टूट तो जाएगा पर झुकेगा नहीं, टूट जाएगा पर क्या नहीं होगा, इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। ये कहता है कि मैं टूट सकता हूं पर मैं झुक। और ऐसा ही विद्यार्थी, बालक, बालिका, हम सब बहुत जगह पर टूटना तो जानते हैं पर झुकना है जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहा गया है, आप ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहा गया है, आप विचार इस चीज के ऊपर जरूर करना कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो बात कही गई है कि झुकता वही है जो नहीं, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़पड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। तो जो अकड़ा हुआ व्यक्ति होता है, अकड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो मुर्दे के समान होता है। किसके समान? मुर्दे के समान। और झुकने वाला व्यक्ति, उसके अंदर जान होती है, जो झुक जाता है वो जान होती है उसके अंदर, हाँ, जो झुकना जानता है, नहीं तो अकड़ा हुआ। इसलिए प्रगति करने के लिए सबसे पहला जो मार्ग दिया है वो दिया है कि सारी जगह पर क्या करके चलो, अपने से बड़े ज्ञान में, उम्र में, किसमें? उम्र में, ज्ञान में। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है और उम्र में छोटा भी है, तब भी उसके आगे क्या कर देना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति के आगे नहीं झुके हो, उसके ज्ञान के आगे क्या हुए हो। ये मत सोचो कि वो उम्र से छोटा है तो मैं मतलब उसके आगे कैसे झुक सकता हूँ। आप उसके आगे नहीं झुक रहे, उसके अंदर जो रहा हुआ ज्ञान है, ठहरा हुआ जो ज्ञान है, आप उसके आगे क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना आप लोग, उसके आगे झुक रहे हो। और झुकने वाला कुछ प्राप्त करता है, क्या करता है? झुकने वाला कुछ प्राप्त करता है, किससे? उससे। जो ज्ञानी है हम उसके आगे झुक जाते हैं, तो उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जिससे हमें प्राप्त करना है, तो अगर उससे हम झुक जाएं, उसके आगे झुक जाएं, तो बताओ क्या नुकसान है जी? पर नुकसान तो मानते हैं ना लोग, क्योंकि झुकना जानते ही नहीं, झुकना ही नहीं जानते, झुकते नहीं है। आज आपके बच्चे, आप बता दो, क्या आपके बच्चे सुबह उठ करके आपके चरण छूते हैं जी? हाँ, अच्छा चलो, एक दो जनों ने कहा कि छूते हैं, तो कौन सी स्टाइल में छूते हैं वो भी बता दो। चलो, खड़े खड़े गोडे पर क्या लगा देते हैं? हाथ लगा देते। ज्यादा से ज्यादा ये उंगली जो है ना चरण तक चला जाता है, पर गर्दन तो यूं ही रहती है ना, ऐसे चला जाता है पर गर्दन तो यूं ही रहती है। झुकने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ से चरण छूना, नहीं,
ये गलत है। सिर्फ झुकने का मतलब गोडे पे हाथ नहीं लगाना, हथेली नहीं लगाना और चरण छूना नहीं है। झुकने का मतलब है कि हमारे अंदर से रिस्पेक्ट होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति, और रिस्पेक्ट है तो उसके चरण छूने में कोई हानि, और वो व्यक्ति संकोच भी नहीं करेगा। रिस्पेक्ट है, इज्जत है, मान सम्मान है हमारे हृदय में उस व्यक्ति के लिए, तो फिर झुकने में कुछ जाएगा नहीं, संकोच नहीं करेगा। और उस व्यक्ति के मन में अगर मान सम्मान नहीं है तो वो जल्दी से झुकेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा वो झुकेगा ही नहीं जरा सा। हाँ, जरा सा भी नहीं झुकेगा। ज्यादा तो झुकना ही गलत चीज होगी, जरा सा भी नहीं झुकेगा। आपको पता है, माता पिता और गुरु और अपने से जो बड़े हैं, दादा दादी, है ना, ये जो है इनके जब चरण छुए जाते हैं तो जो हमारा जो ये होता ना, ये क्या चीजें, तिलक का स्थान जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती है ना, भाई लोग यहाँ पर तिलक लगाते हैं, ये जो स्थान है। और गुरु, माता पिता और हमसे जो बड़े हैं उनके जो, जैसे कि अगर पुरुष है ना, गुरु पुरुष है, माता यानी पिता है, तो उनके सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, अंगूठा, और उस अंगूठे का जो आगे वाला जो नाखून होता है, ये हमारा उससे टकराना चाहिए, वहाँ पर छूना चाहिए। और माँ है तो माँ के उल्टे वाले पाँव या दादी के उल्टे वाले पाँव, एक उससे हमारा उस अंगूठे से, अंगूठे के नाखून से, और नाखून का भी कोना यहाँ पर लगना चाहिए। हाँ, वो किस लिए लगना चाहिए, है ना, ये भी सोचना है, किस लिए लगना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान का नेत्र हमारा खुलता है, ज्ञान का नेत्र खुलता है। और इससे क्या होता है, जब ये चीजें झुकाता है व्यक्ति, तो पूर्ण तरीके से 5 अंग हमारे समर्पित हो जाते हैं। कौन से अंग? 5 अंग। कौन से? ये हाथ, दोनों हाथ 2 हो गए, दोनों घुटने हमारे हो जाते हैं, और एक हमारा शीश हो जाता है। ये 5 अंग माना गया है। इसको पंचांग पूर्ण वंदना बोलते हैं। ये पूर्ण तरीके से पंचांग जो है, ये पूर्ण तरीके से हमारा उनके चरणों में क्या हो जाता है? समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो फिर हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि समर्पण प्राप्त करता है। क्या करता है? समर्पण प्राप्त करता है, और अकड़पन जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। ध्यान देना आप सब कि समर्पण प्राप्त करता है, समर्पण बढ़ाता है, और अकड़पन क्या करता है? घटाता है। जिंदगी भर जो है ना, जिंदगी भर श्री राम जी को रावण सिर्फ राम ही कहता रहा, और उसके आगे कोई बोलता था ना, श्री राम कहता श्री मत लगाओ मेरे सामने, है ना, वो मेरे से बड़ा नहीं है। और हकीकत में रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, पर अहंकार होने के कारण वो ज्ञान धीरे धीरे उसका कम होता चला गया। अहंकार होने के कारण धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया, और राम उससे महान होते चले गए, क्योंकि राम जो है विनम्र भाषा बोलते थे, और रावण हमेशा अकड़पन की भाषा क्या करता था? बोलता। और इधर दुर्योधन, 5 पांडव, श्री कृष्ण विनम्र की भाषा, और दुर्योधन हमेशा अकड़ की भाषा। तो ये इतिहास है, परंतु आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है कि आज भी व्यक्ति जो अकड़ता है वो लाभ कभी उठा नहीं पाता, वो ले नहीं पाता, बल्कि जो है वो भी उसका धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, चला जाता है। आपके गोडों में दर्द पता कब शुरू होता है? जब ये गोडा झुकना छोड़ देता है। क्या होता है जी? गर्दन में दर्द कब होता है? जब ये झुकना क्या करता है?
जब तक आपके शरीर में, गोड्डे में, गर्दन में लचक रहेगी तब तक आपको कभी भी कोई दर्द नहीं होगा। और इसमें जरा सा भी अकड़पन आ गया तो बस ये दर्द होना क्या हो जाएगा। हाँ, जब दर्द हो आपके गोड्डे में, आपके कमर में, आपके गर्दन में, तो समझ लेना आपके अंदर किसी न किसी कारण से, किसी न किसी जगह पर ये अकड़ना इसने क्या कर दिया। आप कहते हैं ना मेरा गोड्डा अकड़ गया है, मेरी गर्दन क्या हो गई, अकड़ गई। वो अकड़ क्या करना, उस अकड़ को थोड़ा सा पकड़, अकड़ को थोड़ा सा क्या कर, पकड़। बस एक शब्द सुनाता हूं मैं आपको, वो क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद सभा में थे तो उन्होंने, किसी ने सवाल किया, स्वामी जी नरक क्या है, नरक क्या है? हाँ। तो स्वामी जी ने पूछा, ये किसने पूछा, कौन सा सवाल, नरक क्या है, किसने पूछा। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी मैंने पूछा। कहता बस मैं ही नरक हूं। समझ में आया, क्या नरक है, मैं ही नरक, मैं ही नरक और मैं ही दर्द है। अकड़ गया दर्द शुरू। जब तक इस शरीर में लचक है, आराम से शरीर काम करेगा, कभी कोई दर्द नहीं होगा। और जिसमें आ गया, हवा भर गया, क्योंकि हमारे शरीर में जहां जहां भी दर्द होता है वहां लचक होने का कारण यह है कि वो जगह खाली होती है और हवा गैस बन गई आपके पेट में, और वो गैस जो है ना बन करके वो जगह क्या करती है, जहां पर वो खाली जगह वो भर जाती है, भरने से वो अकड़ जाती है, अकड़ने से दर्द हो जाता है, उसमें हवा भर गया। ऐसे ही किसी भी चीज का अहम आ गया हमारे अंदर तो हमारे अंदर लचक क्या होती है, खत्म हो जाती है और हमारा दर्द क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शरीर को लचक बनाओ और अपने मन को भी क्या बनाओ, लचक बनाओ। मन भी लचकदार होना चाहिए और शरीर भी लचकदार होना चाहिए। और इसीलिए इन शब्दों को इस वजह से यहाँ पर कहा गया है। मैं आपको सुना रहा हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, रहीम जी की बात है। उन्होंने ये कहा है कि प्रेम गली, प्रेम की गली, प्रेम की गली का मतलब है ये हमारा हृदय। कौन सा हृदय, प्रेम की जो गली है वो कौन है, ये हमारा हृदय। प्रेम गली अति संकरो तामे दो न समाए। दो चीजें नहीं आती, बड़ी संकरी है ये, बहुत छोटी गली है ये। तो प्रेम गली अति संकरो तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब अहंकार आ जाता है तो हम हरि गुरु से दूर हो जाते हैं, और जब हरि गुरु निवास करते हैं तो मैं क्या हो जाता है, आप लोग अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं या परमात्मा में जाकर मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए भी पाने के लिए भी शर्त क्या है। देखिए कि अहंकार हो तो उस व्यक्ति को मंदिर में कभी जाना, धर्म स्थान पर नहीं जाना चाहिए अहंकार लेकर के। जब अहंकार हो तो मंदिर में जाना नहीं चाहिए, और अहंकार खत्म हो जाए तो भी मंदिर में जाना नहीं चाहिए। दोनों बात है, समझ में आ रहा कुछ। अहंकार हो तो मंदिर में जाना, और अहंकार खत्म हो जाए तब भी मंदिर में जाना नहीं चाहिए। बताओ भाई कब जाए फिर, सवाल तो होना चाहिए ना। अहंकार है तब तो जाना ही नहीं चाहिए, और अहंकार नहीं है तब भी नहीं जाना चाहिए। कहाँ पे, क्यों बताओ। हाँ,
कि अहंकार है तो मंदिर में जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलने वाला, और अहंकार खत्म हो गया तो वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हृदय में भगवान बस गए, हृदय में भगवान आ गए, यहीं पर आ गए। मैं जो कहीं जाने की क्या नहीं है जरूरत है। बस ये चीज़ें जरूरी है कि थंबे वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। समय आप लोगों का हो रहा है, थोड़ी देर इसकी चर्चा कर ले। जो हम चर्चा चला रखा है हमने इलायची कुमार का, आगे बातें जो भी आएगी आती रहेगी आपके सामने। इलायची कुमार युवक गुरुकुल में गया, शिक्षा प्राप्त करके वो युवा हो गया, समझदार हो गया, योग्य हो गया, और योग्य होने के बाद वो अपने घर आया। घर आने के बाद उसने सारा कारोबार क्या कर लिया, संभाल लिया, सब कुछ संभाल लिया। जब सब कुछ संभाल लिया तो उसके पिता ने मन में विचार किया। विचार तो आता ही है ना, मन में विचार किया। क्या विचार किया, वो विचार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शिक्षा उसने प्राप्त कर ली, और अभी मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए उसको, विनम्रता। सबसे पहले विनम्रता। खंबा नहीं होना चाहिए, खंबे जैसा नहीं होना चाहिए, उसको अकड़पट नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर चर्चा की है, तो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। उनके मन में विचार आया, है ना। पिता सोचता सुत ने सारा काम संभाला लिया मेरा। जाल आल जंजाल जगत का सिर से टाल दिया मेरा। हुआ देर से हुआ एक ही किंतु एक भी नेक बड़ा नहीं है फिर भी रखता चंदन विनय विवेक बड़ा। अपने पद पर आना जाना करना अपना काम भला करने वाले तो क्यों होंगे बदनाम भला। नहीं किसी ने आकर की है कभी शिकायत भी कोई, नहीं याद है इसको लेकर इसकी माँ भी रोई हो। सज्जनों, उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा सयाना हो गया है, बड़ा नहीं है पर फिर भी ये बड़ा हो गया है। क्यों हो गया है, इसने सारा कारोबार संभाल लिया। मेरे जो जी का जंजाल था उससे मुझे इसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। मैं निश्चिंत हो गया, सब कुछ संभाल लिया, और इस पुत्र की कोई शिकायत नहीं मिली आज तक मेरे को। देर से पुत्र हुआ, एक ही हुआ, पर एक ही 1.25 लाख का हुआ। एक ही पुत्र कैसा हो गया मेरा, 1.25 लाख। एक ही 1.25 लाख का हो जाए, 4-5 तो क्या करना है, 2-3 तो क्या करना है, एक ही है। तो बस ये चीजें सोची। और साथ में ये भी कहा कि इसकी माँ ने कभी भी मेरे को शिकायत आकर के नहीं की। माँ भी इसकी अच्छी है। तो देखिए क्या देते हैं, माँ भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, खुश है सारा परिवार। व्यापारी खुश खागरा है, खुश है सारा बाजार। रूप रंग बल बुद्धि भाग्य सब इसको अच्छे प्राप्त हुए। मानो इसको मिल जाने पर सारे वही समाप्त हुए। भाग्यवान सुत होने से ही पिता भाग्यशाली होता, भाग्यहीन सुत हो जाने से पिता खाली होता। पुत्र वही सत्पुत्र जगत में जिसके माता पिता संतुष्ट, असंतुष्ट होने से कहते जन्मा घर में क्यों यह दुष्ट। अब इसको प्रमाणे की बसा करनी होगी तैयारी। माता पिता पर ही होती है शादी की जिम्मेदारी। हाँ जी, हर माँ बाप की इच्छा होती है, इनकी भी हो गई कि मैं भी खुश हूँ, इसकी माता भी खुश है, व्यापारी भी खुश है इससे, सारे के सारे ग्राहक भी क्या है, खुश है इससे, सब तो खुश है। रूप भी अच्छा हो गया, रंग भी अच्छा हो गया, युवा अवस्था आ गई, सारा कुछ हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। सज्जनों, संतान जब लायक निकल जाता है तो माता पिता को बड़ी क्या होती है, खुशी होती है, और नालायक निकल जाए तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। उस दुख की कोई सीमा भी नहीं होती। क्या करें, औलाद अगर ऐसी निकल गई तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
पर ये जो है इलायची कुमार बहुत अच्छा है। अब इलायची कुमार के पिता के मन में विचार आया कि अब ये जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो जब जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या करना चाहिए? शादी कर दो। जी, शादी कर दो। हाँ जी। आप लोगों के मनों में आता है कि बच्चा जब जवान हो जाए तो शादी कर दो। आपके मन में ये नहीं आता कि उनको दीक्षा दिला दो? आना चाहिए, वो भी आना चाहिए कि उनको क्या करा दो, बच्चे बड़े हो गए तो इनकी दीक्षा करा दो, है ना, साधु बना दो, है? लेकिन आप जो ऐसे हैं कि खुद तो फंसे हैं, बच्चों को भी क्या करना, उसमें फंसाना है। और वही आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। हाँ, लेकिन आज की जनरेशन भी ऐसी हो गई है, उनको धर्म में रुचि तो रही नहीं। और आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, धर्म एक ऐसी वस्तु है, इसमें ना तो जबरदस्ती किसी को ढाला जाता है और ना ही इसमें जबरदस्ती किसी को रोका जाता है। ये जो दरबार होता है, धर्म स्थान खुला दरबार होता है, आओ तो भी खुला है और जाओ तो भी क्या है, खुला है। जिसका मन करे वो आ जाओ और जिसका मन करे क्या कर जाओ, चले जाओ। किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते और किसी को जबरदस्ती यहाँ पर बुला भी नहीं सकते। परंतु संसार अलग दृष्टि से चलता है। संसार कहता है कि युवा अवस्था हो गई है, अब इनके हाथ क्या कर दो, पीले कर दो, पीले कर दो हाथ, है ना, शादी कर दो इनकी, अच्छा सा लड़का मिले। लड़के वाले सोचते हैं कि अच्छा सा लड़का मिले, लड़की वाले सोचते हैं नहीं, लड़के वाले सोचते हैं कि अच्छी सी क्या मिले, लड़की मिले, है ना। लड़के वाले लड़का ढूंढते हैं और लड़की वाले, है ना, लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं, है ना। बच्चे जवान होने के बाद सबको चिंता होती है। अब देखिए, मैं आपको आगे बात बताने जा रहा हूँ। अब उसके लिए लायक सभी तरह से योग्य बहु ही रख सकती है कुल का गौरव शुद्ध लहू। मैं देखूंगा, मैं परखूंगा, मैं लाऊंगा अपने आप, तुम्हें नहीं है इसकी चिंता। विनय सुत क्या कहते आप, एकागी अध्ययन युवक का चयन नहीं कर पाता ठीक। अब हवा जमाने की लगने पर सुनता नहीं एक भी सीख। रूप रंग पर ललचा अगर के जो आता है अपने आप, सोचे जितने सपने सारे घर आने पर होते साफ। रीति रिवाज बदलते आए इसलिए युग बदला है, बदलाई बदली में चंदन बदलता जीवन गंदला है। यहाँ पर एक चर्चा दी है कि जब हम शादी करने की बात करते हैं तो अपना बेटा और बेटी हूर का चांद लगते हैं, और जब देखने के लिए जाओ किसी को, है जी, ना जी, नाक के ऊपर ना मस्सा सा है, जमा नहीं लड़का, है जी, क्या नहीं हुआ, जमा नहीं लड़का। मेरी लड़की को देखो, लड़के वाले कहेंगे पैसे कम मिले, लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुंदर लड़की मिल जाए, कुछ नहीं जी, हमारे पोजीशन के हिसाब से काम हो जाए। पैसे की लालच नहीं है, पर ठीक ठाक तो होनी चाहिए ना। अब वो ठीक ठाक पता नहीं चलता 50 लाख में होगा है या 40 लाख में होगा, ठीक ठाक कहीं नहीं पता। जो ठीक ठाक शब्द जो होते हैं ना, बड़ा खतरनाक शब्द होते हैं, है ना। खुली खुली भाषा में अगर बात हो जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन वो ठीक ठाक शब्द बड़ा खतरनाक होता है ना। और इसी कारण से रिश्ते ही नहीं होते। 35-35 साल के लड़के हो जाते हैं, 35 साल की लड़कियां हो जाती हैं झगड़ों। अब तो रिश्ते बड़े मुश्किल हो गए मुश्किल थी। लेकिन एक चीज है, इतिहास को इग्नोर करने वाले, इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं आपको। फिर से दोहराना पड़ रहा है, सबके मन में आ रहा है कि समय पर बच्चों की क्या कर दो, शादी कर दो, नहीं तो घर में बैठे रहेंगे, रोना रोते रहना, ढूंढते रहना, नहीं मिलेगा,
हकीकत ये है कि 20-21 के बाद शादी हो जानी चाहिए अगर करनी है तो। इसके बाद अगर बैठा दिया वो ढूंढते रहो जी, फिर तो नखरे चलते हैं, है ना। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, लड़की कम है, ना जी ना, बराबर का तो हो। लड़की इतनी पढ़ी लिखी, लड़का इतना तो हो, ना जी ना, कैसे हो सकता है। तो आपको एक चीज और भी बता दूं, घर गृहस्थी कभी भी शर्त पे बसा नहीं करती। घर गृहस्थी का मतलब है समझौता। क्या मतलब है? हाँ, आगे का ध्यान रखना कि घर गृहस्थी अगर बसाना है तो उसका मतलब है समझौता, और घर गृहस्थी नहीं बसाना, है ना, और समझौता नहीं करके चलेंगे तो बस बढ़िया खुला दरबार है, संतों का दरबार, उसमें प्रवेश कर जाओ। वहां पे कुछ नहीं होता, वहां तो बस अपना राम का नाम लिए जाओ, है ना, सूखी दाल रोटी खाए जाओ, राम का नाम लिए जाओ, जहां मन करे वहां घूमे जाओ, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, भगवान का नाम लेना, क्या रोकना है बस। तो वो चीजें हैं। लेकिन घर गृहस्थी में जाने के लिए समझौता करके ही चलना पड़ता है। एक अपनी मान लो, एक उनकी मनवा लो, बस इतना सा होता है। परंतु क्या करें, बहू तो चाहिए ना सुंदर। तो यहाँ पर ये चर्चा चलने लगी है। कवि ने अपने शब्दों में लिखा कि युग बदल गया, युग बदलने से रिवाज भी बदल गए, और रिवाज बदलने से इस बदलाव के चक्कर में व्यक्ति जब चलता है ना तो जीवन गंदला हो जाता है, गंदा जीवन हो जाता है, अच्छा जीवन नहीं रह पाता उस व्यक्ति का। तो सब, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये रखना है कि पिता ने अपने मंसूबे बना लिए कि मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी बहू क्या करूंगा, हैं जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, गुणवान है, सुंदर भी है, और संभाल लिया इसने कारोबार, लेकिन मैं क्या करूंगा। हम लोग जितने भी हैं ताना बाना बहुत सारे बुनते हैं, लेकिन उस ताने बाने के अंधेरे में कहीं कोने पर बैठा हुआ हमारे कर्म एक षड्यंत्र रच रहा होता है, जो हमें उसका ज्ञान नहीं है कि तुम जो ताना बाना बुन रहे हो, तुम करने वाले कुछ और हो, पर सुबह होते ही होने वाला कुछ और है, कुछ और हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। आपको पता है कि जब पांचों ही पांडव को इंद्रप्रस्थ मिल गया, जाकर के वहां नगरी बसा ली, और वहां पर जाकर के पांचों पांडव ने, कृष्ण ने भी अपनी नगरी बसा ली। वो जगह बहुत बेकार थी, फिर भी नगरी वहां पर क्या कर ली, बसा ली। आज भी बसी हुई है वो। तो कौन सी है? इंद्रप्रस्थ बोल रहा हूं मैं, पांडवों का इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, हाँ दिल्ली है, वो आज भी बसा हुआ है। दिल्ली बहुत जगह बेकार थी वो, तो उसे पांडवों ने बसाया था इंद्रप्रस्थ के नाम से। जब इंद्रप्रस्थ बस गया ना, तो रात्रि के समय कृष्ण जी और अर्जुन दोनों आपस में बात कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे बाहर। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब तो हमारी नगरी बस गई, भैया राजा बन गए, अब तो सब कुछ सही हो गया, अब आनंद का वातावरण हो गया, सब खुशी खुशी पांचों ही भाई मिलकर रहेंगे, अपने राज्य को बढ़ाएंगे। तो केशव, आप भी अगर आप अपनी नगरी में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपका साथ मिला, तो हम यहाँ पर हिम्मत करके अपनी नगरी बसा पाए, और बस भी गया और सब कुछ अच्छा हो गया। तो उस समय कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस सन्नाटे में, जो अंधेरे का सन्नाटा है, उस सन्नाटे को जरा ध्यान से सुनो कि तुम ये कह रहे हो कि इंद्रप्रस्थ बसा लिया, नगर बस गई और बड़े भैया राजा बन गए, है ना, लेकिन इस के पीछे जो सन्नाटे की आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनो, क्योंकि वो जो आवाज है वो कर्म की लीला है, और षड्यंत्र रचा जो जा रहा है ना, उसके लिए तुम सजग रहो। क्या रहो? सजग रहो। हाँ। तो इसी तरीके से इलायची कुमार के पिता ने ताना बाना बुन लिया, मैं बहुत अच्छी बहू लाऊंगा, बहुत अच्छा खानदान ढूंढूंगा, बड़े अच्छे से शौक से, एक ही तो बेटा है,
और कोई नहीं है, बड़े अच्छे से शादी करूँगा, खर्चा करूँगा, दान पुण्य करूँगा, बहुत बड़ा आयोजन करूँगा, बड़े रिश्तेदारों को बुलाएंगा, बहुत सारे कर लिया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था उनके। क्या लिखा था ये तो फिर आपको मैं कल बताऊंगा कि क्या लिखा था। हो कुछ और गया, सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, तो क्या होगा उस समय अनुसार आपके सामने बात आएगी। सभी जने समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 1 से 2 का प्रवचन है, समय पर पहुंचकर प्रवचन का लाभ लेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कभी ये लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये धर्म सदा ही कल्याणकारी है, इसकी शरण में हर व्यक्ति को हमेशा ही रहना चाहिए। बस अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धम्म मंगलम चित्तार लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्ध लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत धम्म लोगोत्तम चित्तारी सन भोजम अरियंता सन भोजम सिद्ध सन भोजामि साहु सन भोजामि केवली पनत धम्म सन भोजामि अरियंतों का सरना सिद्धों का सरना साधुओं का सरना धर्म का सरने चार सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए।